DHA लाहौर में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं या घरों को ख़रीदना चाह रहे हैं किसी घर को, तो ये आपके लिए वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल हो सकती है, क्योंकि हम आपको ये बताने लगे हैं फ़र्स्ट टाइम 3 to 7 प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन करेगा कि DHA लाहौर के अंदर इस वीकेंड के ऊपर कितनी प्लॉट ट्रांसफ़र हुए, कितनी फ़ाइल ट्रांसफ़र हुई और कितने घर जो हैं ट्रांसफ़र हुए और किन फेजेस के अंदर जो हैं वो ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा हुई। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे, मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितने बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल हो सकती है। DHA लाहौर के अंदर जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं इस वीकेंड के ऊपर, जो सेकंड वीक है फरवरी का, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र जो है, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र तो 150 हैं जो ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इसमें फ़ेज़ 6 भी हैं, फ़ेज़ 7, 8, 9 और फाइल्स जो हैं। इसके अंदर घर भी हैं, प्लॉट्स भी हैं और फाइल्स जो हैं उनकी ट्रांसफ़र्स हुई हैं। इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है प्लॉट्स का, जिसको प्लॉट्स में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई हैं। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो फाइल्स के अंदर जो है वो सेकंड नंबर पे ट्रांसफ़र्स हुई हैं और लास्ट में जो है वो घरों की ट्रांसफ़र्स हुई हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र्स हुई हैं वो फ़ेज़ 7 के अंदर हैं, प्लॉट्स हुए हैं। और इसमें कितनी ट्रांसफ़र्स हुई हैं ये मैं आपको बताता चलता हूँ। इसमें जो फ़ेज़ 5 के अंदर ट्रांसफ़र्स हुई हैं वो इस वीक के अंदर वो 3 जो हैं वो ट्रांसफ़र्स हुई हैं, जबकि फ़ेज़ 6 में 14 प्लॉट जो हैं वो ट्रांसफ़र्स हुए हैं। इसके अलावा फ़ेज़ 7 में 37 प्लॉट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र फ़ेज़ 7 में हुई है, जबकि फ़ेज़ 8 14 और फ़ेज़ 9 प्रिज्म और 9 टाउन को मिलाकर जो हैं वो 25 ट्रांसफ़र्स हुई हैं। तो फ़ेज़ 7 में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र्स हुई हैं प्लॉट्स के अंदर। अगर मैं फ़ाइल्स की बात करूं तो फ़ेज़ 7 के अंदर जो फाइल्स हुई हैं इस वीकेंड के अंदर वो 7 ट्रांसफ़र्स हुई हैं, जबकि फ़ेज़ 10 के अंदर जो है वो 10 ट्रांसफ़र और इसी तरह फ़ेज़ 13 के अंदर जो है वो 13 नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स हुई हैं। तो टोटल 35 ट्रांसफ़र्स हुई हैं फाइल्स के अंदर। जबकि घरों, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारा, जो घरों के अंदर जो टोटल ट्रांसफ़र्स हुई हैं इस वीकेंड के अंदर 20 ट्रांसफ़र्स हुई हैं, और जो बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि घर यहाँ पर जो हैं वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई हैं फरवरी, क्योंकि जनवरी में इसको डील को शुरू किया गया था और ये फरवरी के अंदर क्लोज़ हुई हैं। तो ये फरवरी के सेकंड वीक के अंदर जो फ़ेज़ 5 के अंदर जो है वो 1 ट्रांसफ़र हुई है, जबकि फ़ेज़ 6 के अंदर 6 ट्रांसफ़र, फ़ेज़ 7 के अंदर 5, 8 के अंदर 3 और फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 2 तक जो हैं वो तकरीबन 1 ट्रांसफ़र्स हुई हैं। और जबकि फ़ेज़ 9 टाउन के अंदर जो हैं वो 5 ट्रांसफ़र्स हुई हैं। तो इसी तरीके से मैं अगर घरों की बात करूं तो फ़ेज़ 6 में जो हैं वो सबसे ज़्यादा घर सेल हुए हैं, जबकि प्लॉट्स जो हैं वो फ़ेज़ 7 के अंदर सेल हुए हैं। अब इसकी रीज़न्स क्या है ये मैं अब आपको बता सकता हूँ। वजह यह है कि फ़ेज़ 7 एक ऐसा फ़ेज़ है जो बहुत एक तो बड़ा है। आपको पता है यहाँ पे अराउंड कोई 27-28 हज़ार प्लॉट्स जो हैं छोटे बड़े सबको मिला के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं वो ज़्यादा बड़े प्लॉट्स में हुई हैं, यानी कि एक कनाल के अंदर ज़्यादा प्लॉट्स की जो हैं वो ट्रांसफ़र्स हुई हैं। जबकि फ़ेज़ 7 के अंदर अभी भी अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो वहाँ पे प्राइसेस जो हैं अप्रॉक्सीमेटली अभी भी वहाँ पे आपको 2 करोड़ सवा 2 करोड़ रुपए का एक बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है, और मैक्सिमम जो है 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए का बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो ये बड़ा अच्छा फिगर है प्लॉट में सेंस में। बाकी आपने घर जिस तरीके से बनाना है और उसको आप ख़ुद वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र जो है प्लॉट वो ज़्यादा हुए हैं। घर भी यहाँ पे नो डाउट के बहुत अच्छे बिक गए हैं और बड़े घर बिक गए हैं। मेरे ऐसा सुनने में आया लास्ट वीकेंड के ऊपर कि एक घर जो है 17 करोड़ रुपए का घर जो है फ़ेज़ 7 के वाई ब्लॉक के अंदर सेल हुआ, और ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है और ये बहुत बड़ी है। नो डाउट कि वो घर भी बहुत शानदार था वाई ब्लॉक का, और मैं आपसे भी कहूँगा कि वो जाके देखिएगा, इंतहाई खूबसूरत घर और बहुत महंगा घर जो है वो बिक गया। जबकि फ़ेज़ 6 के अंदर हर दूसरा घर पहले घर से बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनता जा रहा है। यहाँ पे 2 कनाल का जो घर है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा फ़ेज़ 6 के एल ब्लॉक के अंदर 42 करोड़ रुपए का 2 कनाल का घर जो है वो सेल हो गया, बेसमेंट के साथ, तमाम लग्जरीज़ के साथ। तो इस वक्त घरों के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है और हर दूसरा घर जो है पहले से बेहतरीन बना जा रहा है। घरों की प्राइस बहुत वेरिएशन करती है लोकेशन के ऊपर और घरों की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। बहुत से लोग हैं जो इसको विदाउट बेसमेंट बना रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो बेसमेंट के साथ घरों को जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है।
बेसमेंट जब बनती है तो फिर पूल, थिएटर, जिम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। 6 बेडरूम का जो है वो घर बनाया जाता है और शानदार घर जो हैं वो बन रहे हैं। इसी तरीके से 2 कनाल में आ जाएं तो 2 कनाल लग्जरी, अल्ट्रा मॉडर्न और स्पेनिश जो है उस घरों को ज़्यादातर लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं और वो लोग पे भी कर रहे हैं। अगर बिल्डर जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इसके ऊपर लगा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग इसका रिटर्न भी दे रहे हैं और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसे घर बिक जाते हैं जो एक्सट्रीमली जो है वो एक्सपेंसिव घर होते हैं और जिनको अच्छा डिज़ाइन किया गया होता है और अच्छा जो है इंटीरियर वर्क उसके ऊपर हुआ होता है। वो घरों को जल्दी उनको बिकने में आसानी हो जाती है। अगर आप भी घर बना रहे हैं तो मेरी आपसे भी ये गुजारिश है, कस्टमर नो डाउट हर किस्म का होता है। कुछ लोग फर्निश लेते हैं, कोई नॉन फर्निश लेते हैं, कोई विदाउट बेसमेंट लेते हैं, कोई बेसमेंट वाले लेते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी जो है वो चॉइसेस हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये घरों का काम कर रहे हैं, इसको सेल परचेज़ कर रहे हैं या आप ऐसे ये करना चाहते हैं, तो लोग ज़्यादातर जो जल्दी घर बिक रहे हैं वो बेसमेंट के साथ और मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइंस जो हैं इस वक्त जो हैं वो जल्दी लोगों को ज़्यादा पसंद है, जैसे आप ये देख भी सकते हैं। जबकि अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो लास्ट वीक के अंदर प्लॉटों के अंदर एप्रिसिएशन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बड़ी ग्रेजुअली इसके अंदर एप्रिसिएशन आती रहेगी। फेज़ 6, फेज़ 8 और फेज़ 7 एक ऐसे फेजेस बन चुके हैं DHA लाहौर के जो कि अनबीटेबल हैं, जिन्होंने की प्राइसेस जो है मेरा ख्याल है अब स्टेगनेट भी नहीं रहने लगी और प्राइसेस जो हैं वो अपग्रेड होती जाएंगी। जैसे मर्जी पॉलिटिकल हालात हो जाएं, इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकते जो लास्ट 6 महीनों से या 8 महीनों से जो PDM की गवर्नमेंट ने कर दिया, जो इंटरम गवर्नमेंट ने इस मुल्क के साथ और इसके साथ कर दिया, इससे ज़्यादा वर्स्ट शायद ना हो सकें सवाए इसके कि कोई जंग ना हो जाए। तो मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा आपके पास और अल्टरनेट भी नहीं है। यहाँ पे जो आपके पास दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप जो दूसरे मामलात जहाँ पर भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और ये सारे मामलात की वजह से। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस भी ग्रो कर रहे हैं और वो ख़ुद भी उनकी रियल स्टेट भी जो है वो ग्रो कर रही है। बहुत से लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, बहुत से गोल्ड, गाड़ियों के अंदर पैसा लगा लेते हैं, करेंसी के अंदर लोग पैसे लगा के वो पैसे बना रहे होते हैं। लेकिन अब वो सारे के सारे इस वक्त स्टॉप हुए हैं सवाए रियल स्टेट के। तो अभी भी रियल स्टेट के अंदर बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बड़ी फ्रूटफुल हैं। लास्ट में मैं आपको ये एनालिसिस आपको ये मैं दे सकता हूँ कि जो बेस्ट जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको 100% सिक्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, अगले 2 से 3 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि फेज़ 6 की भी प्राइसेस सर्टनली चेंज हो जाएंगी। फेज़ 8 में भी जो है वो बड़ी ज़्यादा चेंजिंग आएगी। इसमें जो फेज़ 8 का एरिया है वो W ब्लॉक है, X ब्लॉक है, V ब्लॉक है, जहाँ पर आप बड़ी तेज़ी के साथ अगले 2 से 3 महीनों में चेंजिंग देखेंगे, प्राइसेस के अंदर बेहतरी आ जाएगी। और घरों की कंस्ट्रक्शन भी क्योंकि वहाँ हो रही है, बिल्डर भी वहाँ पर मौजूद है, बड़ा छोटा सा एरिया है और अगले 2 से 3 महीनों में जैसे डॉलमन मॉल जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इस डॉलमन मॉल के स्टार्ट होने से यहाँ पर एक बहुत हेल्दी किस्म की एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फेज़ 6 में अगर आना चाहें तो ये फेज़ 6 का जो है D सेक्टर, E सेक्टर, F सेक्टर अभी ये अंडर प्राइसेस हैं, M सेक्टर जो है ये भी अंडर प्राइसेस है। यहाँ पे बड़े रीज़नेबल 4.5 सवा 4 करोड़ के आपको प्लॉट मिल जाते हैं और इसके ऊपर आप जैसे मर्ज़ी आप कंस्ट्रक्शन कर लें। अगर घर बनाने के लिए भी ये एरियाज़ बेहतर हैं और अगर आप अपना भी घर बनाना चाह रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करके करना चाह रहे हैं तो ये एरियाज़ अभी भी कंट्रोल प्राइसेस यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जबकि फेज़ 7 में U ब्लॉक आपके लिए सूट करता है, T ब्लॉक सूट करता है, Y ब्लॉक, Z1 ब्लॉक, एक ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे जो है अभी प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हो जाएगी अगले चंद 3 से 4 महीनों की मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। तो अगर आप इसमें रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि हर अमीर आदमी जो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके पास पैसा है, कोई भी बिजनेसेस करता है, वो रियल स्टेट के अंदर ज़रूर उसका जो है वो एक शेयर उसकी इन्वेस्टमेंट का रियल स्टेट के अंदर होता है। मैं आपसे भी कहूँगा कि अगर आपके पास स्पेयर पैसा है, बजाय इसके कि XYZ में पैसा लगाने के, रियल स्टेट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।